हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करंट अफेयर वाइज। आज हम डिस्कस करेंगे लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो करंट अफेयर हैं वो सब मोस्टली इंक्लूडेड हैं। तो इसमें सबसे पहले हम आर्टिकल 200 जो कि बहुत ही हॉट टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। उसके साथ में हम 201 को भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि दोनों एक ही साथ न्यूज़ में है। न्यूज़ में इतना ज़्यादा रहने का रीज़न क्या है, सबसे पहले मैं आपको उसका बैकग्राउंड बता देता हूँ। तमिलनाडु स्टेट असेंबली ने 3 साल में 13 बिल पास किए थे और उन्हें गवर्नर के असेंट के लिए भेजा था, लेकिन गवर्नर ने 3 साल तक कोई डिसीजन नहीं लिया। तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में गई, तो सुप्रीम कोर्ट के दो जजेस की बेंच ने ये फैसला लिया कि उसमें से 10 बिल को पास कर दिया, और साथ में ये कहा कि उसमें जो गवर्नर है उसको 3 महीने के अंदर कोई भी बिल अगर स्टेट असेंबली पास करके भेजेगी तो उसको डिसीजन लेना होगा। अगर गवर्नर प्रेसिडेंट को बिल रेफर कर देता है तो प्रेसिडेंट को 1 महीने के अंदर डिसीजन लेना होगा। अगर नहीं डिसीजन ले रहे हैं तो उसको रीजन एक्सप्लेन करके देना होगा कि क्यों नहीं कर रहे हैं। तो इस जो टाइम लिमिट लगाया है सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर और प्रेसिडेंट पे, इसी के कॉन्टेक्स्ट में राष्ट्रपति ने आर्टिकल 143 का यूज करते हुए सुप्रीम कोर्ट से 14 सवाल पूछे थे। उसी मामले में अभी सुनवाई चल रही 4-5 दिन से। जो सुनवाई चल रही है उसमें बहुत ही ज़्यादा हेटेड आर्ग्यूमेंट हो रहा है, और इसीलिए आर्टिकल 200 और 201 बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है और करंट अफेयर की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो आपका आर्टिकल 200 है, इसमें गवर्नर के पास क्या पावर होता है। कोई भी बिल स्टेट असेंबली ने पास किया, गवर्नर के पास पहुंच गया, अब गवर्नर के पास क्या चॉइस है। सब नंबर 1 और असेंट दे दे, मतलब अपनी सहमति दे, सिग्नेचर कर दे, बिल एक्ट बन जाएगा। नंबर 2, विथहोल्ड कर दे असेंट को, मतलब बिल को डिक्लाइन कर दे, बिल वहीं खत्म हो जाएगा। रिजर्विंग फॉर द प्रेसिडेंट कंसिडरेशन, मतलब प्रेसिडेंट के पास वो बिल रिजर्व कर ले बिल को और प्रेसिडेंट के पास भेज दे। चौथा उनके पास ऑप्शन है गवर्नर के पास रिटर्निंग द बिल, लेकिन ये बिल तभी रिटर्न कर सकते हैं अगर वो सामान्य बिल है, मनी बिल है तो गवर्नर उसको रिटर्न नहीं कर सकता। उसके पास सिर्फ 3 चॉइसेस रहेंगे। अब इनमें से अगर गवर्नर ने रिजर्विंग फॉर द प्रेसिडेंट कंसिडरेशन के लिए चॉइस किया कि हम प्रेसिडेंट के पास इस बिल को भेजेंगे, तब क्या होगा, प्रेसिडेंट के पास क्या पावर है वो हम आगे देखते हैं। आर्टिकल 201 में प्रेसिडेंट के पास क्या पावर है, जब गवर्नर ने बिल भेज दिया प्रेसिडेंट के पास, सबसे पहले तो कि प्रेसिडेंट असेंट दे दे तो बिल वहीं एक्ट बन जाएगा। विथहोल्ड द असेंट, मतलब बिल को डिक्लाइन कर दे, बिल खत्म हो जाएगा। रिटर्निंग द बिल, प्रेसिडेंट स्टेट असेंबली को बिल रिटर्न कर दे सजेशन के साथ, और उसके बाद जब अगर प्रेसिडेंट रिटर्न कर देगा बिल स्टेट असेंबली को, तो स्टेट असेंबली को 6 महीने के अंदर विथ और विदाउट विदाउट अमेंडमेंट उसको फिर से पास करके प्रेसिडेंट के पास भेजना होगा। फिर प्रेसिडेंट का डिस्क्रिशन है उस पर क्या डिसीजन लेगा। और जो डिस्क्रिशन वाला मामला है ये पहले था, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है इसके बाद राष्ट्रपति के पास भी 1 महीने का टाइम होता है। उनको 1 महीने में डिसीजन लेना है कि हमें बिल पे क्या करना है, एसेंट देना, विथहोल्ड करना है या क्या करना है। तो हम अगला टॉपिक हम डिस्कस करते हैं, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025। कौन सी संस्था इसको पब्लिश करती है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको पब्लिश करती है। टॉप कंट्री कौन है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में, आइसलैंड है। भारत का रैंक कितना है, 131 रैंक है 148 कंट्रीज में। 2024 में भारत का रैंक कितना था, 129 रैंक था। पिछले साल का मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कई बार यूपीपीसीएस में और आरओ में भी ये ऐसा हुआ है कि जिस साल रिपोर्ट रिलीज हुई उस साल का ना पूछ करके पिछले साल का पूछ लिया है। अगले टॉपिक पे मूव करते हैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल इंटरनेशनल सोलर अलायंस, आईएसए शॉर्ट में बोलते हैं। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि इसका अभी जल्दी ही कॉन्फ्रेंस हुआ है। तो आप ये बताइएगा किस कंट्री में इसका कॉन्फ्रेंस हुआ है। अंगोला ने इसे रिसेंटली ज्वाइन किया है आईएसए को, और ये अंगोला कौन से महाद्वीप में है ये भी बताइएगा। हेडक्वार्टर आईएसए का कहाँ, गुरुग्राम हरियाणा में है। टोटल इसमें कितने मेंबर हो गए हैं, 123 मेंबर हो गए हैं। आईएसए का प्रेसिडेंटशिप किस कंट्री के पास है, कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। 43rd एडिशन ऑफ द इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर IITF कहाँ पर हुआ है, भारत मंडपम न्यू दिल्ली में हुआ।
थीम क्या था इसका IITF का? विकसित भारत @2047। कौन ऑर्गेनाइज किया था इसको? इंटर इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन ITPO ने ऑर्गेनाइज किया था। नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं। सेमीकॉन इंडिया 2024। ये अभी ये कॉन्फ्रेंस हुई है। तो ये कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई है? ग्रेटर नोएडा यूपी में हुई है। इनॉग्रेट किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया। थीम क्या था? शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। आगे हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। इंडिया का फर्स्ट वेगर फ्री सिटी इंदौर शहर मध्य प्रदेश का बना है। ये भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर बन गया है। जो पूसा DST राइस वन, इसको किसने डेवलप किया है? ICAR न्यू दिल्ली में है। ये जेनेटिकली मॉडिफाइड जो राइस है। और क्या टेक्नोलॉजी इसको मॉडिफाई करने के लिए यूज किया गया है? SDN1 जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है इस राइस वेराइटी को डेवलप करने के लिए। ब्लैक बॉक्स जो कि अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, अहमदाबाद प्लेन क्रैश सभी ने सुना होगा, सभी ने देखा होगा, इतने लोग का डेथ हो गया। तो ब्लैक बॉक्स जो फ्लाइट होता है उसमें सारे डेटा को रिकॉर्ड करता है। तो इसकी सबसे पहले डिस्कवरी किसने की थी? डॉक्टर डेविड वारेन ने की थी। ये ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट थे, 1954 में किया था। कलर क्या है इसका? ब्लैक बॉक्स का ऑरेंज कलर होता है। तो कलर जरूर याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है आपका कि ब्लैक बॉक्स का कलर कैसा होता है। तो ब्लैक की वजह से आप ट्रैप हो सकते हैं, इसीलिए कलर इसका डेफिनेटली याद रखिएगा। काशी काशी तमिल संगमम 3.0 अभी हाल ही में वाराणसी यूपी में हुआ है। 15 से 24 फरवरी 2025 तक हुआ चला है। क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस, अब ये भी ये जो टॉपिक है ये भी बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक हो जाता है करंट अफेयर से, एग्जाम के परिप्रेक्ष्य से। क्यों हो जाता है? क्योंकि 5 नए लैंग्वेजेस को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया, शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। ये 5 लैंग्वेज कौन कौन से हैं? मराठी, पाली, प्राकृत, आसामी और बंगाली हैं। टोटल कितने लैंग्वेज है क्लासिकल लैंग्वेज? 11 लैंग्वेज है। पहला लैंग्वेज कौन था क्लासिकल लैंग्वेज जैसे क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया था? तमिल था। इस और ये क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस देता कौन है? उसके लिए नोडल एजेंसी क्या है? साहित्य अकादमी है। तो ये जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा हॉट टॉपिक हो जाता है। ये पांचों जो लैंग्वेज नए ऐड किए गए हैं इनको जरूर से याद रखिएगा। अगले टॉपिक में मूव करते हैं। COP29 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 29 ऑफ UNFCCC कहाँ पर अभी हुआ है? बाकू अजरबैजान में हुआ है। और इसमें क्या तय किया गया है? तो बहुत सारी छोटी छोटी माइनर बात है, लेकिन मेजर बात ये है कि जो डेवलपिंग कंट्री को फंड दे रहे थे ग्रीन हाउस गैस को कम करने के लिए, वो पहले $100 बिलियन था। अब ये डेवलप्ड कंट्री ने कहा कि हम 2035 तक इसको बढ़ा के $300 बिलियन कर देंगे। अगले हम टॉपिक पे आते हैं, उल्लास नव शिक्षा साक्षरता कार्यक्रम। तो सबसे पहले मतलब क्या इसके पीछे मोटिव क्या, क्यों शुरू किया गया? क्योंकि NEP जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लाया गया था कोरोना के टाइम में, तो उसमें ऐसी परिकल्पना की गई थी कि भारत को 2030 तक हम लिटरेट कर देंगे, फुल्ली लिटरेट कर देंगे, 100% लिटरेट कर देंगे। तो उसके लिए उल्लास नव शिक्षा साक्षरता कार्यक्रम लाया गया है, जिसके अंतर्गत रिसेंटली अभी त्रिपुरा जो स्टेट है उसको फुल्ली लिटरेट डिक्लेयर कर दिया गया है। इससे पहले लद्दाख जो यूटी थी इसको फुल्ली लिटरेट डिक्लेयर किया गया था। 2 अदर स्टेट गोवा और मिजोरम को भी फुल्ली लिटरेट डिक्लेयर कर दिया गया है। माइक्रोसॉफ्ट फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटर चिप बनाया है, इसका नाम है मेजोराना 1। एम प्राउड कार्यक्रम केरला स्टेट ने लॉन्च किया है, इसका एम क्या है? डिस्पोजल ऑफ एक्सपायर्ड ड्रग्स। फुल फॉर्म इसका क्या है? न्यू प्रोग्राम फॉर द रिमूवल ऑफ अनयूज्ड ड्रग्स। अगला टॉपिक देखते हैं, पेंडोरा मिशन। नासा ने पेंडोरा मिशन अनाउंस किया है। इस मिशन का एम क्या है? स्टडी ऑफ एक्सोप्लैनेट्स। टोटल कितने एक्सोप्लैनेट्स की स्टडी की जाएगी पेंडोरा मिशन के अंतर्गत? 20 एक्सोप्लैनेट को एनालाइज किया जाएगा। और ये लॉन्च कब किया जाएगा? एंड ऑफ 2025 तक इसकी उम्मीद है कि ये लॉन्च किया जाएगा। 18वें लोकसभा स्पीकर कौन है? ओम बिरला है। ये तो आप लोग सभी लोग टीवी पे देखते ही होंगे, अपने यूट्यूब पे देखते होंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में हुआ है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसे इनॉग्रेट किया था।
इंडिया का पहला बायोपॉलिमर प्लांट लगाया जा रहा है। कहाँ लगाया जाएगा? लखीमपुर खीरी, यूपी में। लखीमपुर खीरी किसी और चीज़ के लिए भी फेमस है, बहुत ज़्यादा फेमस है, बिल्ड लाइफ से रिलेटेड है। कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। और कौन सी कंपनी इसको लगा रही है? बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड इंडिया का पहला बायोपॉलिमर प्लांट लगाएगा। सियोटिक लाइन सेंसस 2025 अभी रिलीज किया गया है। इसका 16वां एडिशन रिलीज किया गया है, जिसमें जो काउंटिंग हुई है इसकी, उसमें 891 एशियाटिक लाइन हैं। इनका नेचुरल हैबिटेट का है, नेचुरली ये कहाँ पाए जाते हैं? गिर फॉरेस्ट, गुजरात में पाए जाते हैं। आईयूसीएन स्टेटस कैसा है? वल्नरेबल है। बिल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत इनको कौन सी शेड्यूल में प्रोटेक्शन मिला है? शेड्यूल 1 में प्रोटेक्शन मिला है। शेड्यूल 1 जो होता है ये हाईएस्ट लेवल का प्रोटेक्शन होता है। याला ग्लेशियर को डेड डिक्लेयर कर दिया गया है। ये किस कंट्री में है याला ग्लेशियर? नेपाल में है। अगला टॉपिक में आते हैं, कैसानूर फॉरेस्ट डिजीज। जो कैसानूर फॉरेस्ट डिजीज है ये कर्नाटका में फ्रिक्वेंटली इरप्ट होता रहता है, इसीलिए वो वहाँ का इंडेमिक है। इंडेमिक टू कर्नाटका, स्पेशली शिवमोगा एंड चिकमंगलोर डिस्ट्रिक्ट में। इसका दूसरा नाम मंकी फीवर भी है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट हाल ही में रिलीज हुआ है, तो इसको कौन पब्लिश किया है? वेल बीइंग रिसर्च सेंटर एंड यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। इसमें इंडिया की रैंकिंग कितनी है? 118वां स्थान है। टॉप कंट्री, सबसे ज़्यादा खुशहाल कंट्री कौन सा है? फिनलैंड है। इस तरह के आप क्वालिटी कंटेंट और कंसाइज कंटेंट के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, करंट अफेयर वाइज। और आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो लाइक करके हमें बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।